गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम क्या फाइंड किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अपन ने डिस्कस किया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो नेक्स्ट वुड बी मैक्सिमम हाइट। थीटा है, प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में यू से, सपोज ये, गुड मॉर्निंग, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा h। सेकेंड क्या फाइंड करने वाले हैं? मैक्सिमम हाइट। सेकेंड बी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा? एट दिस पॉइंट यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। तो vy स्क्वायर, vy वुड बी 0, तो vy स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको बताया y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना होता है। ये क्या होगा? uy स्क्वायर प्लस 2ay sy इक्वल्स टू 0। ये मैक्सिमम हाइट कहाँ है? फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ग्राउंड से नहीं, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आ जाएगा uy स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2g। ay की वैल्यू क्या थी? माइनस जी कॉस थीटा है ना, माइनस जी कॉस थीटा। sy क्या है? h इक्वल्स टू 0। तो uy स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 2g कॉस थीटा। हाँ, यस यस, uy इज u साइन अल्फा आएगा, ये अल्फा है, आएगा, वो भी आएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? uy स्क्वायर बाय 2g cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos। तो देखो आप, ये क्या है? सेम प्लेन है, जिस प्लेन से प्रोजेक्ट किया उसी प्लेन पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेम प्लेन में क्या होता है? u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? इस प्लेन से परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? u साइन अल्फा। क्या है? u साइन अल्फा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। परपेंडिकुलर, इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ रहा था, क्या आ रहा था? g cos थीटा। तो ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना, ये समझ में आना चाहिए आपको, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वरना थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? रेंज अगर मुझे फाइंड करनी है, रेंज यही आ रहा है, तो रेंज क्या है? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड रेंज, रेंज की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो आर इक्वल्स टू यू एक्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार आपने फाइंड कर लिया, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू आपको आ जाएगी। कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन करके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या करना होता है जहां पे आपको 2D मोशन आए, आपको क्या करना है? रिजॉल्व द गिवन मोशन इनटू वन डायमेंशनल मोशन, इनटू वन डायमेंशनल मोशन। क्या करना है? जो 2D मोशन है आपको उसको टू वन डायमेंशनल मोशन में क्या कर लेना है? रिजॉल्व कर लेना है, एंड देन सॉल्व इंडिविजुअली। फिर उसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन। अब देखो क्यों क्वेश्चन में क्या बोल, यहाँ पे हेडिंग क्या है इसका? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ये है, तो इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी h। तो जब ये इस पॉइंट पे आएगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी x की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये आपने पहले पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे y की वैल्यू यहाँ आप ऐसा लिख दीजिए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट vy की वैल्यू क्या हो जाएगी? vy इक्वल्स टू 0 एट मैक्सिमम हाइट
इस पॉइंट पे वी वाई की वैल्यू वाई इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इफ पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं होगी ना, बिकॉज ये कुछ और भी जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस डायरेक्शन में कुछ और भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में 0 हो जानी चाहिए। तो मैंने 0 कर दिया, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई भी 0, तो वी वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी। वी वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दिया, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी और फाइनली यू वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, h इक्वल्स टू यू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। क्या होता है, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, मतलब आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कहां से, ग्राउंड से, और स्ट्राइक कहां पे कर रहा है, ग्राउंड पे, या किसी प्लेन से प्रोजेक्ट किया और उसी प्लेन पे आगे स्ट्राइक कर रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, है ना, और ये यहाँ पे आगे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इसी प्लेन के पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इस केस में भी यू कैन यूज दिस फार्मूला h इक्वल्स टू u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। u perpendicular is component of velocity perpendicular to the plane and g perpendicular is component of acceleration perpendicular to the plane। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, u sin अल्फा, u sin अल्फा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। और g परपेंडिकुलर आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, जैसे ये ऐसा है, ये थीटा है और ये g है इस डायरेक्शन में, है ना, ये g है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g cos थीटा, है ना, और इस डायरेक्शन में आएगा g sin थीटा। तो x डायरेक्शन में माइनस g sin थीटा एंड y डायरेक्शन में माइनस g cos थीटा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिया ना माइनस g cos थीटा y डायरेक्शन, ये आ जाएगा। अब मुझे रेंज फाइंड करना है, तो रेंज क्या होगा, uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, रेंज ये होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला क्या आएगा, r इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, तो ux क्या है, u cos अल्फा इनटू t, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। एनी डाउट, किसी कोई डाउट है, एनीवन डाउट है तो क्लियर कीजिए। Sir, can you repeat it? रिपीट ही कर रहा था मैं अभी, शायद देखो यार, a particle is projected with velocity u at an angle alpha from given inclined plane which is inclined at an angle theta with horizontal। एक inclined plane है जो कितने डिग्री पे inclined है, थीटा डिग्री पे, और इस inclined plane से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है कितने डिग्री से, अल्फा से, कितने एंगल पे, अल्फा से। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कॉन्सेप्ट क्या है आपका यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इससे इसकी मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, ये वाली। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये आपने नॉर्मल जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल जो आपने पढ़ा होगा, उसमें भी ये आपने कंडीशन देखा होगा कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन विल बी 0, होना ही है। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा y डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, x डायरेक्शन में। तो वी वाई स्क्वायर v 0 है, तो वी वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर का तो 0 आ जाएगा। वी वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy इक्वल्स टू 0। तो यू वाई स्क्वायर 2ay की वैल्यू क्या है, तो माइनस जी कॉस थीटा, तो माइनस जी कॉस थीटा पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 2g कॉस थीटा, sy इज h इक्वल्स टू 0। तो uy square is 2g cos theta into h, therefore h equals to uy square upon 2g cos theta, uy square is u square sin square alpha by 2g cos theta। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h क्या हो गया, u परपेंडिकुलर, uy मतलब u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2, ये g cos theta क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 2g परपेंडिकुलर वही है ये।
अगर मुझे रेंज फाइंड करना है, रेंज क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन इन गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, यू एक्स टी प्लस, पहले ये सिर्फ ये होता था यू एक्स टी होता था, अभी ये भी लिखना पड़ेगा हाफ एक्स टी स्क्वायर। क्यों, बिकॉज एक्स यहाँ पे जो है एक्स इज नॉन जीरो, एक्स इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, तो यू कॉस एल्फा इंटू टी, यहाँ हाफ एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज, विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। कॉपी कर लीजिए। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करो ना, आई थिंक ब्लर नहीं आएगा। एक बार शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए तो फिर ब्लर नहीं आएगा। एक मिनट। डन। पहले आपको रिजॉल्व कर लेना है किस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। किसको रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई में रिजॉल्व करना है। खुद से डिसाइड करना है कि एक्स किस डायरेक्शन में कंसीडर करना है एंड वाई किस डायरेक्शन में कंसीडर करना है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है। ये सपोज ये एंगल जो है ये 37 डिग्री है, एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री पे, ये 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल का यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड फर्स्ट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकंड, find the range. Third, find the maximum height attained by, find the maximum height attained by projectile from inclined plane, projectile from inclined plane। जी की वैल्यू को 10 ही लेना, जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कीजिए, जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कीजिए। पहले आप ux uy gx gy फाइंड कर लो, सबसे पहला काम ये, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, वरना आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करते हैं, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यूज कर सकते हैं वो आप। फाइव बाई फोर सेकेंड सबका आंसर आ गया, तो आई थिंक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ, ये 37 डिग्री, ये 10, तो इसका एक कंपोनेंट ये 30 ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये यू एक्स है और ये यू वाई। अच्छा, जी को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो जी की वैल्यू ये इस डायरेक्शन में ये 37 है, तो ये 37 हो जाएगा, ये थीटा होता था तो ये थीटा होता था, है ना, ये 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस 37 और ये हो जाएगा जी साइन 37। तो किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक्स होगा और ये वाई होगा, इसीलिए मैंने इसको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। तो मुझे यहाँ से यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 cos 37 आ जाएगा, 10 इंटू 30, सॉरी 37 नहीं 30, रूट 3/2, ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा यू 10 sin 30, तो ये 5 आ जाएगा। ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में तो माइनस जी साइन 37, जी साइन 37। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, बट ऐसे भी देख सकते हैं, जी साइन 37 ऐसे ही रखो ना, बाद में यूज करेंगे। ए वाई की वैल्यू कितनी, माइनस जी कॉस 37, कॉस 37, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये सेम प्लेन है, प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल है, प्लेन टू प्लेन सेम प्लेन का प्रोजेक्टाइल है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। तो इस केस में यू परपेंडिकुलर ये होगा, जी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 2 इंटू यू वाई, 2 इंटू यू वाई, और ये क्या आ जाएगा, जी कॉस 37, ठीक है। वरना अगर आपको ये फॉर्मूला आपने लर्न नहीं किया तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना है एस वाई इक्वल्स टू 0, हमेशा यही कंसिडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए 0 आया, जिस केस में 0 नहीं होगा तो 0 नहीं कंसिडर करते, जिस केस में 0 होगा तो 0 से आएगा, ये 0 से ये फॉर्मूला आता है, एस वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू 5 बाय जी 10 है, cos 37 इज 4/5,
तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट आ जाएगा, तो आंसर 5/4 सेकेंड आ जाएगा, 5/4 सेकेंड। वरना आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, एस वाई 0 है तो 0 इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एक टी तो 0 हो जाएगा, फिर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ये आएगा 2uy/g cos 37, वहां से 5/4 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? कॉपी कर लो। डन। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड, रेंज फाइंड, रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सेकेंड रेंज क्या आ जाएगा, तो ये आएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है यार, 5√3, टाइम कितना आया 5/4, ये जाएगा हाफ, ए एक्स की वैल्यू कितनी है -g sin 37, टी स्क्वायर हो जाएगा 25/16। तो ये कितना आ रहा है 25√3/4, ये कितना आएगा हाफ 10 इंटू 3/5 इंटू 25/16। तो 5 से 5 टाइम्स में जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 25√3/4 -75/16। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा यार, ये आ जाएगा 16, 4 टाइम्स में 100√3 -75, यही आंसर हो गया। आगे भी कैलकुलेट करना है तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा फास्ट नोट करो, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे पेज को बार बार शो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे में 5 इयर्स लगेंगे फिजिक्स कंप्लीट करने। कितने इयर्स? 5 इयर्स। नेक्स्ट टाइम से इतना टाइम नहीं दूंगा मैं नोट करने के लिए, इतने टाइम में 4 और 5 टाइम्स आप नोट कर सकते हैं, फिर भी ये नोट नहीं कर पा रहे हो। तो रेंज की वैल्यू इतनी थी, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नहीं ये तो सॉल्व भी कर लो, मीटर में आएगा 100, ये कितना आएगा 1.73 -70 या 1.732 लिख दो, 75/16 कितना आ जाएगा 173.2 -75/16। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा बाई 16, इतना ही रहा। आगे भी सॉल्व कर सकते। थर्ड मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। तो u परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर, 2g परपेंडिकुलर क्या है आपका g cos 37। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4/5। तो 5 से 5 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर जो है 25/16 मीटर आएगा यार, एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक करेक्ट किया है ना, तो 25/16 मीटर आएगा।
कॉपी कर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये कितना इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है थीटा। एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, कैसे प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली, कितने एंगल से, यू है, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन how far from the point of projection will the particle strike the plane, will the particle strike the plane, will the particle strike the plane। इसका मतलब क्या फाइंड करना है इसमें, कोई मुझे ये बताए, रेंज, करेक्ट। क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे कहीं, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो ये वैल्यू रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या आएगा, है ना, ये थीटा है, तो ये भी वाई डायरेक्शन, किस वाई किस डायरेक्शन में होगा, एक्स किस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हो, ये बताओ पहले, उसके अकॉर्डिंग वाई अज्यूम कर लीजिए आप। अलोंग इंक्लाइन प्लेन, है ना, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा एक्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई आ जाएगा, उस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, वाई।
एक मिनट, हाँ तुम देखते रहना यार, कोई आगे कुछ भी नहीं करता। यार अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई किस डायरेक्शन में लेना है, एक बार वो चेक कर लीजिए। एक्स एंड वाई क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल ऐसा आ रहा है, कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार, नेट भी सही चल रहा है। इज इट विजिबल टू यू ऑल, या सभी का ब्लर आ रहा है? शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करो ना, आई थिंक क्लियर दिखेगा। विजिबल, हाँ विजिबल, एक बार शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए तो विजिबल हो जाएगा ये। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसी को एक्स अज्यूम कर लीजिए और इसके परपेंडिकुलर वाई अज्यूम, इसी को एक्स अज्यूम कर लीजिए और इसके परपेंडिकुलर में क्या अज्यूम कर लीजिए, वाई। तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो ये थीटा है, तो रिजॉल्व कर लो, ये आ जाएगा यू एक्स, है ना, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी यू वाई। यू वाई। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा होगा जी। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो ये इस डायरेक्शन में जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो देखो यहाँ से यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा। यू वाई क्या आ गया, यू साइन थीटा। यू वाई की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा। ए एक्स क्या आ गया, ए एक्स एस। एक एक मिनट के लिए मीटिंग अनलॉक कर दो, तो पता नहीं कोई है ग्रुप, एक बार तुम ग्रुप चेक करते रहना यार, ठीक है, ग्रुप चेक करते रहना। चेक करते रहना फिर। देखो तो ये ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये ए एक्स इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी साइन थीटा। और ये इसके, देखो यू वाई, वाई इस डायरेक्शन में लिया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा। अब ये जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि ये किस एक्सिस पे आके स्ट्राइक कर रहा है, एक्स पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना यार, अलोंग वाई डायरेक्शन। अलोंग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा वही फाइंड करें, अलोंग वाई डायरेक्शन क्या करेंगे आप, एस वाई इक्वल्स टू जीरो, या डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया उससे भी आ जाएगा। तो यू वाई टी यहाँ पे क्योंकि सेम प्लेन पे आ रहा है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो टी को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा यू वाई, ये कितना जाएगा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा बाय 2 इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कांट भी जीरो, जीरो तो नहीं हो सकता है, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, यू वाई माइनस जी कॉस थीटा बाय 2 इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ui बाय जी कॉस थीटा। देखो यही आया, सेम वही आया, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर है, तो 2u साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे 2u बाय जी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मुझे फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज r इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है, 2u बाई जी tan थीटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी, प्लस हो जाएगा, इसमें तो प्लस जी साइन थीटा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, एक जी को कैंसिल कर दीजिए,
ये 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल होगा। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखो कैसे ब्रेक करना है, ये समझ में आ गया ना, किस डायरेक्शन में आपको जो एक्स एंड वाई कंसिडर करना है, और फिर उसको रिजॉल्व कर लीजिए। और जैसे आपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या नॉर्मल 1D मोशन सॉल्व किया ना, वैसे सॉल्व, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। डन। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए, तो r इक्वल्स टू क्या है आपका, u cos थीटा, u 2u स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा इंटू tan थीटा बाय g। और यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है आपको, 2u स्क्वायर sin थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय g। थोड़ा फास्ट कर दीजिए। जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब यूज नहीं करना, ठीक है।
और भी क्या क्या होता है वो सब यूज मत कीजिए, रील्स मत बनाइए जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। अपेट जिसने पहले कॉपी कर लिया वो तो कॉपी कर ही लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया। देखो यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, 2u tan थीटा, 2u स्क्वायर यहाँ पे भी है, tan थीटा यहाँ पे भी है, जी यहाँ कॉमन ले लो। यहाँ से क्या होगा cos थीटा, और यहाँ पे क्या है sin थीटा इंटू tan। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 2u स्क्वायर tan थीटा बाई जी। इसको आगे सॉल्व कीजिए आप। tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos, sin थीटा बाई cos थीटा। तो 2u स्क्वायर tan थीटा बाई जी, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये cos थीटा आ जाएगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा, और ये sin इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर tan थीटा बाई जी cos थीटा। आप ऐसे भी रख सकते हैं या आंसर ऐसा भी रख सकते हैं, tan थीटा 1 बाई cos थीटा इज 6। ये आपका आंसर, ये आंसर है। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है उसको रिजॉल्व कर लेना है पहले, एक्स एंड वाई में आपने रिजॉल्व कर लिया आंसर आ जाएगा, एक्स एंड वाई में रिजॉल्व कर लिया आंसर आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा, कुछ भी पूछना सिर्फ क्या करना है एक्स एंड वाई में रिजॉल्व करना। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। सिंपल सा है, कुछ है कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। एक पार्टिकल है, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, यस बिकॉज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ना, समझो कैसा प्रोजेक्ट किया, ये थीटा, ये तो गिवन है थीटा, इसको कैसा प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो ये थीटा आ जाएगा, है ना। यस देखो, अब इस पार्टिकल को यहाँ से u1 स्पीड से प्रोजेक्ट किया, थीटा 1 है, एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed u2 at an angle theta 2 with horizontal. Particle A and B are projected simultaneously, एक ही साथ प्रोजेक्ट किया, और ये कहीं यहाँ पे आके कोलाइड कर जा रहा है, कहीं यहाँ पे आके
कोलाइड कर जा रहा है यहाँ। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कोलिजन, यहाँ पे आके कोलाइड कर जा रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है y, तो क्या ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y डायरेक्शन में और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, ये सेम होगा क्या? पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल्स, projectile A and B are projected simultaneously, projected simultaneously, projected simultaneously। तो इसका जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम इक्वल कर दो, देखो कुछ कंडीशन आएगा ना, कॉपी कर लीजिए, हाँ कॉपी कर लीजिए। तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका क्या है, सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, इस केस में सेम हो सकता है, हर केस में जरूरी कंपलसरी नहीं, इस केस में हो सकता है सेम, बट हर केस में कंपलसरी नहीं। हाँ बट जब ये स्ट्राइक करेगा तो उतना टाइम सेम हो, जैसे समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अभी तो क्या है, अभी अभी क्या है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हो सकता है दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो सकता है, वो अपन चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने को। बट एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो दोनों के लिए हमेशा से, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है और इसके जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वो तो सेम होगा ही, ये बताइए समझ में। अब आगे चेक करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है तो जनरली सेम आ जाता है, बट हर केस में सेम नहीं आ सकता। और ये बात, जैसे अगर मैं इसको ऐसा कर देता, इतना नहीं आएगा तुम लोगों को, बट अगर मैं ऐसा कर देता सपोज इस लेवल पे कर, क्या है कैसा है, तुम खुद से ये बताओ कैसा है, ये ग्राउंड पे ही कोलिजन हो रहा है, ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ ना, ये इंक्लाइन नहीं है ना, मैक्सिमम हाइट नहीं, हाँ मैक्सिमम हाइट सेम होगी तो पाथ सिमेट्रिक, हाँ वो सही है, मैक्सिमम हाइट सेम होगी तो पाथ सिमेट्रिक, बट अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे ना तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, मैं ये बोल रहा था। छोड़ो एच ए या वाई ए इक्वल्स टू वाई बी, वाई ए इक्वल्स टू वाई बी, तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना, यू यू वाई ए टी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम दोनों के लिए सेम है, प्लस
हाफ ए वाई ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना होगा यू वाई बी इंटू टी प्लस हाफ ए वाई बी इंटू टी स्क्वायर। ये कितना है तो यू वन साइन थीटा वन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टू साइन थीटा टू साइन थीटा टू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है यू वन साइन थीटा वन इंटू टी इक्वल्स टू यू टू साइन थीटा टू इंटू टी। टी से टी कैंसल आउट हो गया तो क्या कंडीशन आ गया यहाँ पे यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू यू टू साइन थीटा टू। मतलब जो पार्टिकल की स्पीड है यू ए अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू यू बी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जो दोनों की स्पीड होगी वो क्या होगी सेम होगी। अब देखो यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम आ गई तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/y/g यही होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा 2 भी सेम है g भी सेम है तो इस केस में दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सेम है। तो यू ए वाई इक्वल्स टू यू बी वाई मतलब अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो है वो अगर सेम होगी तो वो पार्टिकल कोलाइड करेगा। वो पार्टिकल क्या करेगा कोलाइड करेगा। ठीक है वो पार्टिकल कोलाइड करेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट। एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन यू स्पीड से ये एंगल जो है ये 53 मान लीजिए ए एंड बी। तो ए एंड बी particle A and B are projected simultaneously. Particle A and B are projected simultaneously. Projected simultaneously. Simultaneously. Find the velocity of B. Find the initial velocity of B. Initial velocity of B. So that they collide in midair. They collide in midair. पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन ये एक मिनट नोट करने दो ना। ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 37 डिग्री 53 डिग्री यू। क्वेश्चन है पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट दे कोलाइड इन मिड एयर या एयर। मीटर पर सेकेंड। हाँ तो यू ए वाई चेक कर लो कितना है यू ए वाई इक्वल्स टू यू बी वाई वहां से जो भी आंसर आए। अगर ये कोलाइड कर रहा है इसका मतलब कोलिजन के लिए क्या होता है यहाँ से क्या आ जाएगा इस केस में यू ए वाई इक्वल्स टू यू बी वाई। तो यू ए वाई कितना है यार 20 साइन 37 इक्वल्स टू यू साइन 53 डिग्री कितना आएगा 20 इंटू 3/5 इक्वल्स टू यू इंटू 4/5। 5 से 5 कैंसल आउट 4 से 5 टाइम्स में जाएगा यू की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। यू इक्वल्स टू 15 मीटर u equals to 15 meter per second।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे अपन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे 2D आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2D। वन डी जो है ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या आएगा 2D। ऐसे एग्जांपल से फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसको। जैसे पार्टिकल ए इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 3 मीटर पर सेकंड से। पार्टिकल बी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर, ऐसा कर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया। सबसे पहले वेक्टर, यहाँ पे ये भी 2D मोशन है, बिकॉज ये x में जा रहा है, ये y में आ रहा है, तो 2 डायमेंशनल हो गया। तो पहले आप इसको किसके वेक्टर के टर्म्स में 3i क्या हो जाएगा, vb की वैल्यू क्या हो जाएगी -4j का। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या आ जाएगा, vb माइनस va, vb माइनस va। तो vb की वैल्यू कितनी -4j क्या -3i का। तो ये आ गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना होगा मॉड vba, ये आ जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 25। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब मुझे अगर वेक्टर के टर्म्स में एंगल देखना है, एंगल कैसे चेक करेंगे वो समझ। vba की वैल्यू क्या है -4j क्या -3i का। तो -3i इस साइड होगा, 3 होगा। अब ऐसा नहीं कि -3 लिख दिया, नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन इस साइड है, नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन इस साइड है। ये -4 है तो 4 हो जाएगा इस। तो ये किस डायरेक्शन में होगा VBA, ये इस डायरेक्शन में होगा VBA। अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, y डायरेक्शन से एंगल देख रहे हैं थीटा, ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 4। अगर मुझे tan थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, 3/4। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 मतलब 37। यस 37। अब देखो यहाँ से इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये हो गई, ए किस में आ गया, ये बी है, ए किस में आएगा ए के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी ऑब्जेक्ट है, ए क्या हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमेशा किस में होगा रेस्ट, खुद को रेस्ट में लाएगा, वो खुद को रेस्ट में लाने के लिए अपनी वेलोसिटी इसको देता है। तो अपनी ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देगा इसको, इसीलिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है। हमेशा क्या होता है ऑब्जर्वर जो है खुद की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में देगा अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये जा रहा था राइट वर्ड्स तो अपनी वेलोसिटी इसको किस डायरेक्शन में देगा लेफ्ट वर्ड्स। अगर ये जा रहा होगा अपवर्ड्स तो अपनी वेलोसिटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया भी था नेगेटिव में। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये बी जो है इस, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे। वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि इस लाइन से ये वाला एंगल जो होगा ये 37 डिग्री होगा, ये 37 है तो ये एंगल जो होगा ये 53 डिग्री। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि इस लाइन से बी जो है कितने एंगल पे मूव कर रहा है, तो 53 डिग्री एंगल पे। आ रही है बात समझ। अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में होता उसके लिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता, ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता, बट इसके लिए ये किस डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है। अब मुझे यहाँ से कुछ कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर करना। देखो ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को चेंज करूंगा तो क्या बी के वेलोसिटी पे इसका कोई इफेक्ट होगा क्या। इफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
changes. तो क्या velocity of B with respect to ground change होगा क्या? Velocity of B with respect to ground, with respect to A नहीं, with respect to ground change नहीं, change नहीं होगा. क्या change होगा? अगर आप A की velocity को change करेंगे तो velocity of B with respect to A change होगा, with respect to ground change नहीं होगा. क्या change होगा? With respect to A change होगा. आ रही बात समझ में? ये क्लियर है? इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए. ये 2 डायमेंशनल है तो यहीं से आएगा. अभी रिवर, रिवर से पहले रेन मैन प्रॉब्लम करके आएगा, फिर आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम. ये सब कैसा है? 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन. और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें. इसका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज, उसको यूज करेंगे. कॉपी कर लीजिए. किसी को डाउट है पूछिए. दक्ष, क्लियर है सब? एक नोट कर लीजिए इसको. हाँ वो तो चेंज होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा ना. एंगल तो चेंज होता रहेगा ना, एंगल से पीछे थोड़ी, एंगल तो चेंज होता रहेगा. चेक करेंगे अपन, अभी सब आएगा, देखते हैं ना. पूरी मोशन इतना अगर ये समझ में आया ना तो आगे वाला जो है रेन मैन प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ जाएगा. रेन मैन प्रॉब्लम वो वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा. पहले आप इसको कॉपी कर लो.
नेक्स्ट लिखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम या वुमेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वी आर गिवन है, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। तो देखो अगर ये यहाँ पे मैं पहले इसको डिफाइन, इफ अगर यहाँ पे इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, विंड इज नॉट ब्लोइंग, देन क्या होगा, देन रेन कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जी नहीं, वैल्यू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्या आएगा, किस डायरेक्शन में, रेन किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड से आएगा। बट यहीं पे अगर विंड ब्लो कर रहा है, इफ विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, ब्लो कर रहा है, देन अगर सपोज ये बताओ पहले रेन इस डायरेक्शन में आ रही, विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो अभी किस डायरेक्शन में रेन आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी या नहीं आएगी, वी आर, ये हो जाएगा, ये क्या है वी आर डैश बोल दीजिए, वी डैश आर, ये क्या है न्यू वेलोसिटी ऑफ, न्यू वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट में है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है और वो क्या है रेस्ट में है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि रेन इस डायरेक्शन से आ रही है। पहले क्या ऑब्जर्व करता है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अभी क्या ऑब्जर्व करेगा कि रेन इस डायरेक्शन से आ रही है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, वी आर डैश की जो वैल्यू है वो वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट विंड हो जाएगा, है ना, इन दोनों का समेशन है ना, ये रिजल्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट विंड। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा सेपरेट करके दिया हुआ है तो यूज करेंगे, वरना जनरली यही गिवन होता है, ये गिवन होता है, कभी कभी ये गिवन होगा। ठीक है, अगर वैसा अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको ऐड कर लेना, क्लियर है, विदाउट विंड। ये क्या है न्यू वेलोसिटी ऑफ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन, वी आर क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ विंड इज नॉट, क्या बोला, यस, फाइंड तो कर सकते हैं ना, ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं फाइंड करना होगा आपको, आपको हमेशा यही फाइंड करना होता है और यही गिवन होगा, फाइंड कर सकते, कर सकते, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये फाइंड आप कर सकते। ठीक है, इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, देन वी आर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, विंड ब्लो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है तो ऐसा होगा, अगर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा होता तो, अगर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा होता तो ऐसा, वेलोसिटी ऑफ विंड, रेन ऐसे आ रही थी तो न्यू वेलोसिटी ऑफ ऐसे, है ना, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में कभी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, रेन इज, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ, यस, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो समझ में आना चाहिए कि 30 डिग्री विद वर्टिकल है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री होगा ये, या ये एंगल, या कभी ऐसा हो सकता है ये वाला एंगल, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो कि विंड ब्लो कर रहा है, फाइनली यही गिवन होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो बाई चांस कोई एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये गिवन विंड इज ब्लोइंग विद सम वेलोसिटी वी डब्ल्यू, वरना 9 क्वेश्चन में आपको यही दिखेगा ये गिवन, ये गिवन नहीं है, ये गिवन, तो मुझे इसी का यूज करना है, आगे मुझे इसी का यूज करना है। ये बात आई समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट है,
कॉपी कर लो इतना पहले, एक एक पॉइंट समझ, एक बार आ गया समझ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे जी क्यों ले रहे हो भाई? जी, जी कहाँ से आ रहा है इसमें? जी का क्या होगा यहाँ पे? जो रेन आ रही है उसका जो ड्रॉप होगा उसका मास तो नेग्लिजिबल है ना यार, नेग्लिजिबल है तो उसका वेट आएगा क्या कुछ? जितना बताया जा रहा है इतना ही अभी आप कंसिडर कीजिए, एक बार जब मैं डिस्कस कर लूंगा तब आप बोलिएगा सर जी ये वो क्या है, जी क्यों आएगा? अरे उसका मास नेग्लिजिबल होगा ना यार, एक ड्रॉप जो आ रहा है उस ड्रॉप का मास तो नेग्लिजिबल है, तो ऐसा नहीं कि mg कर लिया, पहले इतना नोट कर, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। और जब भी वेलोसिटी गिवन होगी, जब वो ग्राउंड को रीच करने वाला होगा तब की वेलोसिटी गिवन होगी, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी को vy इक्वल्स टू ui प्लस ay इंटू टी नहीं करना है, ay इंटू टी नहीं करना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन गिवन होता है तो जब वो ग्राउंड को रीच करने वाला होगा तभी की वेलोसिटी गिवन होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इसीलिए अपने को उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं कि vy इक्वल्स टू ui प्लस ay टी कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। इसलिए मैं आगे से, क्योंकि ये तो बाई चांस ही हुआ जो ये गिवन होगा, तो आगे से मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को वी आर ही कंसिडर करूँ, आगे से मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या कंसिडर करूंगा, वी आर। तो ये मत बोलना सर वी आर डैश क्यों कंसिडर नहीं किया, जब ये गिवन होगा, जब ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, उस केस में मैं वी आर डैश कंसिडर करूंगा। ये गिवन नहीं होगा तो मैं वी आर डैश को वी आर कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये वैल्यू गिवन नहीं है तो दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अगर वी आर और वी डब्ल्यू गिवन होगा तब मैं वी आर डैश यूज करूंगा, अगर वी डब्ल्यू गिवन नहीं है तो मैं वी आर यूज करूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए। डन, कॉपी कर लिया इसको, देखो नेक्स्ट, वो रिजल्टेंट गिवन होगा, ये नहीं लिखा होगा कि विंड इज ब्लोइंग और नॉट, सिर्फ ये गिवन होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज कमिंग एट एन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री विद वर्टिकल एंड ऑल, ये सब गिवन, ठीक है। तो यही वैल्यू गिवन होगी सर, वो क्वेश्चन को देखकर समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी इतना नोट किया, इतना समझ में आया ना। डन, देखो यार,
m गिवन है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। नेक्स्ट इज VRM, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको आप क्या लिखोगे, VRM, ये क्या हो जाएगा, VR माइनस VM, VR माइनस VM। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं, या इसको आप इस साइड लाइए, तो VRM इक्वल्स प्लस VM इक्वल्स टू VR। तो आप यहाँ से VR को, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा, VRM प्लस VM। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो ये रिजल्टेंट बना लेना ये इसको क्या बनाना है, रिजल्टेंट। बट अगर सपोज VRM लिख रहा हूं मैं ऐसा, VRM प्लस ए माइनस VM, तो आप इसको ऐसे लिखिए, VR प्लस माइनस VM, तो ये भी रिजल्टेंट हो गया किसका, VR एंड माइनस VM का। ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ VR एंड माइनस VM, माइनस VM, माइनस VM, रिजल्टेंट मतलब समेशन किसका, VR और माइनस VM का, तो यही आएगा ना, VR माइनस VM। मुझे ये बताइए कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन ये चेंज करूँ, मैन की वेलोसिटी को मैंने चेंज कर दी है, तो इस क्या चेंज होगा, मैन की वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसमें से क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, क्या चेंज होगा इन दोनों में से, VRM चेंज होगा, VR चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, अगर ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हुआ है, तो ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगा, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground is independent of velocity of man with respect to ground। clear है, velocity of rain with respect to ground is independent of velocity of man with respect to ground। मतलब अगर man की velocity चेंज होगी, तो velocity of rain with respect to man चेंज होगा, ये चेंज होगा। रेन की स्पीड जो है, रेन की वेलोसिटी जो है, वो चेंज होने वाली नहीं है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, कॉपी कर लो, इतना कॉपी करो।
डन। देखो सपोज ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है और मैन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बता, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होता है? ये होता है वी आर माइनस वी एम। तो ये क्या है? वी आर प्लस माइनस वी एम, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो वी आर तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया। तो वी आर पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब ऐसा हो गया माइनस वी एम। तो रिजल्टेंट, ये किसका रिजल्टेंट है? वी आर एंड माइनस वी एम, इसका और इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेट्स एट द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका वी आर एम। एनी डाउट? इसकी वेलोसिटी वही होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा और अपनी वेलोसिटी किसको देगा? रेन को देगा। अभी ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? तो रेन ऐसे आ रही है, अगर रेस्ट में होते, रेस्ट में होते, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, रेस्ट में होते तो क्या ऑब्जर्व करते कि रेन ऐसे आ रही है। लेकिन तुम इस डायरेक्शन में अगर जाओगे, मान लो किसी 5 किलोमीटर पर आवर से तुम क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? या रन कर रहे हो, तो तुम क्या होगा? रेन ऐसे आएगी। रेन कैसे आएगी? ऐसे। क्या ऑब्जर्व करोगे? कि रेन ऐसे आ रही है। किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में रेन ऐसे आ रही है। पर अगर तुम रेस्ट में होते, यस यस, कुछ आई बात समझ में? अब बताओ, रेन अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा? तुमको अगर रेन से बचना है तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखो? ऑपोजिट, इस डायरेक्शन। ये बात आई समझ में? किसी को कोई डाउट है? अब अब क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में सपोज ऐसा बोल दिया, अभी ये थीटा एंगल पे आ रहा है, क्वेश्चन में दिया अगर वी आर उसी उसी साइड से वी आर, बट मैन की स्पीड हो गई डबल, ये हो गया 2 vm। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो? तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो वैसा ही रहेगा, चेंज ये होगा। तो अभी क्या लिखोगे? वी आर और ये डबल हो गया है तो -2 vm, वेक्टर लगा दीजिए। नहीं तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। अभी ये इस डायरेक्शन में है, वी डैश लिख दीजिए, ये इस डायरेक्शन में। पहले कुछ ऐसा आ रहा था, समझो, पहले यहाँ तक ये था वी एम, पहले ऐसे आ रहा था, वी आर एम ऐसा था, है ना? ये थीटा एंगल पे, इसको मैं मान लेता हूँ ये अल्फा एंगल पे। क्लियर है? तो ये डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना, आंसर वहीं पे आ जाएगा। यस, ये सिर्फ समझ लेना है। अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा? तो इस लाइन के अलग होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, वी आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वी आर एम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। वी आर एम इस साइड है, अम्ब्रेला इस साइड। ऐसा ऐसा होगा, कैसा भी हो सकता, जरूरी नहीं कि यहाँ पे होगा, अरे कैसा भी रखो ना, बट इस लाइन के अलावा। ये बात आ रही है समझ में? इस लाइन के अलावा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो हो चुका है बट फिर भी 2 क्वेश्चंस, थोड़ा फास्ट नोट करना, 2 क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या कॉपी कर लो, इतना पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके क्वेश्चन टाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इस पे पहले 2-3 क्वेश्चंस करेंगे,
2-3 क्वेश्चंस। कल डाउट लेक्चर है, फ्राइडे है, कल लेक्चर है, कल रहेगा डाउट लेक्चर। बट पहले क्या होगा, 2-3 क्वेश्चंस इसके करेंगे, फिर होगा आपका डाउट्स, फिर आपका क्या होगा, तो 20-25 मिनट्स में हो जाएगा ये वाला 2-3 क्वेश्चंस हो जाएगा। वैसे तो 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए, तुम नोट करने में टाइम लगाओगे तो 20 मिनट्स तो लगेंगे। फिर जो बाकी का टाइम होगा उसमें कल डाउट, ठीक है। तो Sir, डाउट्स 1 में to क्या 23, those questions. क्या 23? Sir, you gave homework, no? 1 to 23 हाँ, वो question. 1 to 23, 1 to समथिंग तो डिस्कस किया है ना कुछ यार। Sir, नहीं इसलिए किया है, kinematics 2 का नहीं किया। 1 to 15 you had given earlier before the break. ओके, डिस्कस नहीं किया है तो ठीक है, नहीं, डिस्कस करेंगे, डिस्कस किया जाएगा। 1 मिनट कुछ और होमवर्क रहेगा, 1 मिनट, एक बार मैं, हाँ वो चेक कर लेता हूँ मैं से होमवर्क क्या रहेगा, फिर बताता हूँ। ये होमवर्क जो है आपका 1 to 15 भी डिस्कस नहीं किया है। अच्छा कोई नहीं, डिस्कस कर लूंगा अगर नहीं किया है। नहीं किया है। तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 32, 1 to 32, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे, पहले 2 और 3 क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? sir, I हेलो, want to ask something. बोलिए क्या Hello. है? Sir, हाँ in जी, projectile motion which we did in kinematics 1, over there, why we didn't take any component of G? ये बताओ, सब क्वेश्चन देखो, सब इस चीज को समझना इम्पोर्टेंट। कैसा मोशन था, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, है ना, यहाँ से प्रोजेक्ट करते थे। डिस्कस कर Yes, चुके sir. क्या 1 to 15? पता नहीं, अब देख लेंगे, अगर डिस्कस नहीं किया तो कर देंगे, वरना फिर जो होगा Sir, ऐसा। we haven't had a doubt lecture since the break. That is why. अच्छा ठीक है ना, डिस्कस कर लिया जाएगा, कोई टेंशन। ये ऐसा था। अब मुझे बताओ, पहले ये बताओ, मोशन इसका आइडेंटिफाई कीजिए, इसका मोशन किस डायरेक्शन में है, किसको आप 2D एक्स अज्यूम motion. कर रहे हो, किसको वाई। 2D तो है, आप इसको एक्स अज्यूम कर रहे थे, इसको वाई। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताओ जी किस डायरेक्शन में, Along Y. जी जब अलोंग वाई है ही, तो क्या इसको रिजॉल्व करेंगे क्या अपन, कभी Sir, रिजॉल्व करते no. हैं? When it is between the axis. बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस ना, when Yes. vector is directed between x and y axis, तभी ये ऑलरेडी y डायरेक्शन में है, इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं किया वहां। सर ये तो जी मतलब टेक्निकली जी साइन 90 होता है ना, साइन 90 इज 1 ओनली। है sin 90। सर लाइक जी का अगर हम कंपोनेंट भी लेंगे तो इट विल बी जी साइन 90 एंड क्यों जी। कंपोनेंट लेना है, क्यों कंपोनेंट लेना, मुझे ये बताओ ना। ऑलरेडी y डायरेक्शन में, अगर ये बताओ x डायरेक्शन में कोई अगर कंपोनेंट है, ये मान लो 3 है, तो आप क्या लिखोगे, a = 3i लिखोगे ना यार, 3i का यस सर, इसका दैट ओनली आई एम कंपोनेंट सेइंग जी जे कैप होगा ना, जी माइनस जी बस जे। माइनस जीजे का, करेक्ट। हाँ आंसर जे कैप इज लाइक जी साइन थीटा एंड साइन 90 होगा, साइन 90 इज 1 ओनली, दैट वे राइट। cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0। तो इसीलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, x की वैल्यू 0 हो गई। ओके सर, ओके तो जी साइन आई बात, 91 होगा, तो डायरेक्टली वी राइट जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है। क्लियर है? यस सर। होमवर्क ये रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा, 2 और 3 क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर डिस्कशन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।